इनका सबका स्वागत। शर्मा जी साथ रहे, पीछे हमारे साथ आए, इनका सबका स्वागत। शर्मा जी हमारे एक बार सारे इकट्ठे आ जाओ, सारे यहाँ है कि हमारे पुराने साथी, हमारे कुछ भाई हैं, बड़े हैं, कोई छोटे हैं, कोई बच्चे हैं, जो लगातार बहुत लंबे समय से हमारे साथ रहे, पीछे जेजेपी में चले गए थे, आज वो कांग्रेस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। इनका स्वागत है, हमारे परिवार के सदस्य हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे, और इनका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि आज जो जेजेपी और बीजेपी सरकार लोगों को वादे करके आई थी, उनमें कोई पुरानी, और विशेष रूप से किसान की जो हालत की, आज जो लठ तंत्र से सरकार चला रहे हैं, उन सब चीजों से परेशान होकर आज ये हमारे साथ आए। इनका स्वागत है। सबसे पहले रमेश किरमत जी हैं, रमेश बुरा, जो प्रदेश कार्यकारिणी के जेजेपी के सदस्य थे और भी कई पदों पर रहे, वो आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनका स्वागत। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद, अशोक अरोड़ा जिंदाबाद। ये चौधरी महेंद्र सिंह जी पूरा है, वो स्पोर्ट्स सेल के जेजेपी के अध्यक्ष थे, जिन्होंने पिछले दिनों जेजेपी छोड़ी थी, और आज राजेश जी हैं, ये भी जेजेपी के वरिष्ठ साथियों में थे, जिन्होंने लगातार उनके लिए काम किया, और आज ये भी अपने साथियों से शामिल हैं। राजकुमार जी हैं, ये भी सारे साथी हमारे जेजेपी में थे, आज ये हमारे साथ आए। हमारा बेटा है, कुत्ते की ग्रह में तो बनी स्वागत है। भाई हमारा जी, क्या बोलो, क्या नाम जी? यही रहना, फोटो कट्टी आएगी। क्या नाम? स्वागत है। ये सारे जो युवा साथी हैं हमारे, ये इंसो से जुड़े हुए थे, और आज ये कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। नाम अभी आपको सारे लिस्ट और भी देते हैं। आ जाओ भाई, सारे ये पीछे बच्चे रहेंगे भाई साहब। आओ बेटो, आ जाओ भाई, आ जाओ बेटा, युवाओं को ले आ भाई, इधर इधर सर 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 के देखना। सबका स्वागत है। आज हमारे कांग्रेस पार्टी में कुछ नए साथी शामिल होने जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर में इनको आपके सामने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। आज जो प्रदेश के हालात हैं वो इतने बुरे हो चुके हैं कि आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वयं इस बात को मान लिया। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि अब प्रॉपर्टी आईडी में जो गलतियां हो रही हैं उसको मैं देखूंगा, तो इसका मतलब यही है कि सारा सरकारी तंत्र फेल हो चुका है, सारी मशीनरी फेल हो चुकी है। हैरानी तो मुझे इस बात की हुई कि मुख्यमंत्री नशा बंद करने की बात करते हैं, मैं करती हूँ। नशा खुद मानते हैं कि हमारे 10 जिले जो हैं वो नशे की चपेट में आए हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी, प्रदेश के गृह मंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया। और मैं जो कह रहा था कि सरकारी तंत्र कितना फेल हो चुका है कि मुख्यमंत्री को किसी पे भरोसा नहीं। मुख्यमंत्री स्वयं
जो चीज थानों में नष्ट की जाती थी, जो सामान पकड़ा जाता था, नशे का पकड़ा जाता था, उसको थाने में डीएसपी की देखरेख में नष्ट कर दिया करते थे। कल मुख्यमंत्री ने अपने हाथों से नष्ट किया, इससे ज्यादा सरकारी तंत्र का फेलियर नहीं हो सकता। प्रॉपर्टी आईडी का ठीक करानी हो जब मेरे पे आओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रदेश में ना कोई अधिकारी, ना कोई मंत्री, ना कोई एमएलए, ना कोई एमपी, सारा तंत्र फेल हो चुका है। और प्रदेश के मुख्यमंत्री जब ये कहने लगे, और जहां तक प्रॉपर्टी आईडी की बात है, आज प्रॉपर्टी आईडी को लेकर पूरे प्रदेश के हर नागरिक आज दुखी, जिसका मकान घर का अपना और प्रॉपर्टी आईडी में वो दूसरे के नाम चढ़ गया। अपना नाम पे ठीक कराने के लिए उसको पता नहीं कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, थक के पैसे देकर करवाना पड़ता है। और ये जो प्रॉपर्टी आईडी का इन्होंने जिस कंपनी को दिया था, ऐसी कंपनी है जयपुर की, उसको अनुमानित लागत थी 18 करोड़ 11 लाख में। 2019 में उसको टेंडर दिया गया था और अनुमानित था कि 18 करोड़ 11 लाख रुपए में ये काम करेंगे। और 20 में उन्होंने शुरू किया और 2022 तक लगभग 44 करोड़ 42 करोड़ 44 लाख 42.5 करोड़ उसको दे चुके, डबल से ज्यादा उसको पैसे दे दिए। और प्रॉपर्टी आईडी में लोगों को फिर भी धक्के खाने पड़ते हैं। तो इससे ज्यादा भ्रष्टाचार क्या होगा? मुख्यमंत्री बताएं कि ये जनता का पैसा है, आप जनता पर तो टैक्स पे टैक्स लगाए जाते हो, हर चीज की कीमतें बढ़ा देते हो, वैट डीजल और पेट्रोल पे वैट बढ़ा दी, क्या कीमत बढ़ गई? पैसा क्या? मुख्यमंत्री बड़े जोर शोर से कहते हैं कि हमने 1,88,000 करोड़ का बजट कर दिया। जब बजट बढ़ता है ना तो टैक्स कलेक्शन ज्यादा होती है, तब बढ़ता है। वो किसकी जेब से गया? जनता की जेब से। अगर कलेक्टर रेट बढ़ेगा, रजिस्ट्री का पैसा ज्यादा लगेगा, वो जनता की जेब पे गया। सरकार जो होती है जनता के पैसे की रखवाली होती है। लोग इसलिए चुनते हैं कि सरकार पे जो टैक्स के रूप में पैसा जाए उसका सही इस्तेमाल हो, परंतु उसका इस्तेमाल इस प्रकार से हो कि 18 करोड़ की लागत पे आप टेंडर छोड़ते हो, 44 करोड़ दे देते हो, फिर भी ठीक नहीं होता। और ठीक कराने के लिए फिर उनके पास जाना पड़ता है और फिर वहां चक्कर लगाओ तो आम आदमी चला जाए तो कहने लगे आज हमारा पोर्टल नहीं खुल रहा। अरे उनकी मोबाइल पे नंबर होते हैं, पैसे दो तो उसमें 1 मिनट में ठीक हो जाता है। आज करप्शन का अड्डा बन चुके हैं पूरे हरियाणा प्रदेश की नगर पालिकाएं, नगर निगम और नगर परिषद। और कुरुक्षेत्र का तो भगवान ही रखवाला है। यहाँ तो एजेंट के हर कोई कहा था एमएलए ने कि दलाला के नाम बताऊंगा, 8 दिन में कहा था, 8 दिन हो गए उन दलाला के नाम तो पता नहीं लगे कहाँ गए। ये हालात आज प्रॉपर्टी आईडी को लेके एनडीसी लेनी हो, अब कोई एनडीसी ले लेता है और उसकी रजिस्ट्री किसी कारण 3 महीने में नहीं होनी, 3 महीने बाद भेज जाओ, 3 महीने के लिए एनडीसी। और कितना लोगों की जेब पे डाका डालते हैं, इस बात का अंदाजा लगाओ। जो ये कूड़ा उठाने वाले डंपर, पहले तो ये 100-150 की रसीद काटते थे, अब वो तो बंद कर दिया। और जब कूड़ा उठाने के नाम पे 10,000 रुपये तक ये हर घर से करीबन ले लें, कूड़ा उठाने के नाम पे। जब आप किसी का नक्शा पास करने जाओ, एनडीसी लेने जाओ, और एक ने अगर एनडीसी ले ली और मैंने मकान बेच दिया और फिर जो दूसरा बनाओगे उस पर भी कूड़ा अपना मलबा उठाने के भी लेंगे, कूड़ा उठाने के भी लेंगे। तो ये कमाई का साधन नहीं है, लोगों के जेब पे लगातार आप डाका डाल रहे हो। और एक परिवार पहचान पत्र बना, हुड्डा साहब हमेशा कहते हैं कि जो ये परिवार पहचान पत्र है ये पेंशन काटू और पीले कार्ड काटू। आप उसमें क्या है कि वैसे तो कहते हैं 1,80,000 की,
अब किसी के बेटे ने बेरोजगारी से तंग आके अब चलने के लिए कहीं छोटा मोटा रोजगार गांव वाला बच्चा शहर आता है, उसने मोटरसाइकिल लेनी है। अब मोटरसाइकिल का अगर लोन लेना है, अगर आमदनी 1,80,000 दिखावेगा तो लोन नहीं मिलता, और 1,80,000 तो ऊपर दिखाई तो उसके माँ बाप की पेंशन काट दी, उसका पीला कार्ड काट दिया। तो ये किस प्रकार की सरकार चल रही है? तो आज सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी है और मुख्यमंत्री स्वयं आज भ्रष्टाचार में मिले हुए हैं, क्योंकि इनके ओएसडी के ऊपर इल्जाम लगते हैं किस प्रकार जमीन ली और 2 दिन में रजिस्ट्री करा दी उसकी। इनका एक पहले ओएसडी था, उसके ऊपर इल्जाम लगे, एचपीएससी के दफ्तर में पैसे पकड़े गए। भ्रष्टाचार में पूरी तरह प्रदेश है और उसकी जिम्मेवार प्रदेश की सरकार है, और लोग आज हरियाणा से पलायन कर रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, नशे की तरफ जा रहे हैं बेरोजगारी की वजह से, महंगाई की मार लोग झेल रहे हैं। और जो ये चक्कर इन्होंने चलाए हुए हैं पोर्टल वाले, इस पे तो सभी लोग पिस रहे हैं। और जहां तक हम किसान की बात करें, पिछले दिनों किसान आंदोलन हुआ यहाँ पूरे प्रदेश में, देश में हुआ एमएसपी, और ये लोग कहते थे एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी। और वो एमएसपी जब नहीं मिली तो सूरजमुखी का आंदोलन हुआ। आज मंडी में चले जाओ आप, मंडी यहां से जहां आप बैठे हो आधा किलोमीटर दूर है, मक्की की मंडी भरी पड़ी है, और जो मक्की का एमएसपी है उससे 300 रुपये क्विंटल कम की 400, और जो नमी वाली कह देते हैं उसका 500 रुपये क्विंटल भी कम कर देते हैं। आज बिजाई शुरू हुई है, बाजार में खाद लेने जाओ तो उसके साथ सल्फर का कट्टा लगा देते हैं। तो पूरी तरह किसान विरोधी सरकार है, कर्मचारी विरोधी, और पेंशन स्कीम मांगते हैं उन पर लट फंसाते हैं। तो आज आपको यही था, ये कुछ मुद्दे जनता से जुड़े थे, विशेष रूप से जो एनडीसी में घोटाला हो रहा है, जो परिवार पहचान पत्र में पेंशन काटी जा रही है, जो परिवार पहचान पत्र में उनकी पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, इन चीजों पे आपको थोड़ी जानकारी, क्योंकि मीडिया जो होता है वो लोगों के सामने सारी बात रखता है। चौथा स्तंभ है प्रजातंत्र का। वैसे तो ये तो जेजेपी और पार्टियों को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी के सामने आप सारे किसान, व्यापारी, मजदूर सारे एक और जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर बात करें, थोड़ी सी भी 20 मिनट की बरसात में पूरा कुरुक्षेत्र डूब जाता है, तो सर पूरा पानी तो इस पर बहुत आपका अच्छा सवाल है। कुरुक्षेत्र का जो ड्रेनेज सिस्टम है ना, जो नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम हुआ करता था, हमारा जो बरसात का पानी आता था, एक तो हमारा सरस्वती से, एक हमारा चौतंग नाला होता, इनसे पानी निकल के इधर बीबीपुर लेक में चला जाता है। परंतु आज ये हालत है कि सरस्वती नदी को सत्ताधारी लोगों ने दोबारा नाजायज उन पे पुल बना दिए, और हैरानी तब है कि आप नरकातारी रोड पे जाओगे, सरस्वती को पुल नहीं बंद करके मिट्टी पा के आगे नाला दूसरी तरफ कर दिया। चौतंग नाला जो बनाया अब आपके पीछे से जा रहा है, उसको ऐसे ऐसे ऐसे, जिसने कह दिया मेरे को क्या कहते मोड़ दे, उसका कहते मोड़ दिया। आगे एक ट्रांसफार्मर, सलारपुर रोड पे जाओगे, बिहार चौक से आगे जाओगे, सड़क के बीच में ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नहीं निकाला, नाले को मोड़ दिया, ट्रांसफार्मर दूसरी जगह जा। पानी जो होगा नेचुरल फ्लो पे जाएगा। जब आपके नेचुरल फ्लो बंद कर दिए जाएंगे तो पानी निकलेगा नहीं। दावे होते हैं, पहले 1300 करोड़ के होते थे, अब 3500 करोड़ के दावे होते हैं, परंतु सच्चाई ये है कि धरातल पे कुछ नहीं है। वो पैसा जनता हिसाब मांगती है, लगातार आपके माध्यम से जनता पूछती है कि गए कहाँ। लोग तो नारियल फोड़ते हैं सड़क बनाने के लिए, यहाँ पर तो नारियल फोड़ा गया सड़क को पाड़ने के लिए कि ऊंची बना। आप ये देखो ना, जिनका मेन, जिसको ड्रीम प्रोजेक्ट कहते हैं, पिपली से थर्ड गेट, वैसे तो 4 लाइन पहले भी थी, परंतु 6 लाइन का ड्रीम प्रोजेक्ट था। उनके दोनों तरफ जो नाले बने, वो नाले सड़क से ऊंचे, और उसकी दोनों साइड में जो कॉलोनियां और बाजार हैं, जरा सा बरसात आवा है उनमें पानी पड़ जाता है। कारण यही है
किसी ने कह दिया ऊंचा कर दो ऊंचा कर देते हैं, किसी ने कह दिया नीचा कर दो नीचा कर अरोड़ा देते साहब, हैं। तो ये टेक्निकल पॉइंट जो है टेक्निकल आदमी जानता है, ना कि मैं जानता है या एमएलए जानता है। टेक्निकल तरीके से अगर इसको बनाया जाता, अगर उनकी रिपोर्ट को सही माना जाता तो पानी की निकासी। अरोड़ा साहब, भाजपा के 9 साल पूरे होने पे महासंपर्क अभियान चल रहा है, दावा किया जा रहा है कि अभूतपूर्व विकास किया है, क्या कहेंगे आप? 9 साल में क्या किया? इन्होंने रैलियां रखी 10 की 10 पार्लियामेंट सीटों, और इनकी रैलियों में लोग ही नहीं जा रहे, तो लोग फिर अपने आप नहीं बता दिया कुछ हुआ होता तो लोग चले जाते, ये कुछ किया होता तो लोग जाते, परंतु इनकी रैलियों में लोग जाना बंद कर गए। और इनकी रैली में जिनका नेता आता है, अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री जी, रैली में मुख्यमंत्री का नाम नहीं लेते, वो हुड्डा साहब का नाम लेते हैं कि हुड्डा जी, हुड्डा महाराज जी, हुड्डा जी ने ये किया। तो इसका मतलब सीधा है कि आज हरियाणा में कांग्रेस की सरकार हुड्डा साहब के नेतृत्व में दिख रही है। कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल पर्यटन बनाने की बात की है। कुरुक्षेत्र को इंटरनेशनल पर्यटन बनाने की जरूरत नहीं, कुरुक्षेत्र को कुरुक्षेत्र रहने देना, ये जब भी बढ़िया। कुरुक्षेत्र तो गीता की जन्मभूमि है, भगवान कृष्ण की कर्म भूमि है। यहाँ तो टूरिस्ट अपने आप आता है, उनकी देखभाल के लिए उनकी अच्छी सड़कें दे दें, अच्छा पानी दे दें, अच्छे सरोवर में पानी दे दें। आज कुरुक्षेत्र का सबसे पवित्र सरोवर स्नेह सरोवर है, वहां जाके देख लो, स्मेल मार रही है। पानी आचरण करने के लिए भी पानी हो ना, अगर ठाने के लिए नीचे डूब जाए आदमी, पानी नहीं है कहीं भी पानी। और सीवरेज का गंदा पानी मैंने आपके माध्यम से दिखाया था, आज तक वो भी साफ नहीं है। मैं तो कहता हूँ कि कुरुक्षेत्र को पहले पेरिस बनावा थे, फिर कुरुक्षेत्र ने पिंक सिटी बनावा थे, इव टूरिज्म का हब बनावा थे। मैं कहता हूँ कुरुक्षेत्र पर रहम करो, कुरुक्षेत्र ने कुरुक्षेत्र रहने दो। कुरुक्षेत्र बहुत पवित्र स्थान है, इसकी सड़कें नालियां ठीक कर दो, यही बतेरी है। और पिछले दिनों अमित शाह जी अपनी रैली में कह रहे थे कि हमने कुरुक्षेत्र के अंदर आयुष यूनिवर्सिटी बनाई, हमने कुरुक्षेत्र के अंदर फैशन डिजाइन का खोला, और सभी जानते हैं फैशन डिजाइन कांग्रेस के टाइम में आया था। और ये जो आयुष यूनिवर्सिटी का कहते हैं, 1972 में उस समय के हमारे लोकसभा सदस्य होते थे श्री गुलजार लाल नंदा जी, उन्होंने एक प्राइवेट आयुर्वेदिक कॉलेज, एक संस्था बनाकर वो आयुर्वेदिक कॉलेज खोला था नब हाउस के अंदर। और उसके बाद जब संस्था नहीं चला पाई, चौधरी देवीलाल की सरकार ने उसको सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज बनाया था, और जो अब तक चल रहा है। और वही आयुर्वेदिक कॉलेज को यूनिवर्सिटी का नाम दिया था, जो 72 में कॉलेज था, आज भी वही है। आयुर्वेद का मतलब होता है ना, 5 चीजें हैं, आयुर्वेद है, यूनान है, सिद्धा है, आपका ये मिट्टी मिट्टी गोलियां कौन सी, होम्योपैथिक है, योगा है। तो ये पंचों है, परंतु वो आयुर्वेदिक था, आज भी आयुर्वेदिक है। अब जिस यूनिवर्सिटी का दावा अमित शाह जी करके गए हैं, उस यूनिवर्सिटी में यहाँ से 4 किलोमीटर पे फतेहपुर गांव की 100 एकड़ पंचायत की जमीन ली थी, जिसकी आज तक 4 दीवारी भी पूरी नहीं हुई। ये तो इनके विकास है। अरोड़ा साहब, हमारी आयु के सामने वोटिंग मैं वहाँ था, तो इस विषय में क्या कहेंगे? ये देखिए, आप अगर वहाँ थे तो मैं बड़े क्लियर शब्दों में कहूंगा कि वहाँ कोई भी वोटिंग नहीं हुई, क्योंकि उस मीटिंग के अंदर मैं भी था और मैं मंच का संचालन स्वयं किया। उस मीटिंग में पहले प्रस्ताव पढ़ा गया, प्रस्ताव हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उदय भारती ने पढ़ा, और उसके बाद उसको सेकंड शैलजा जी ने किया। उन्होंने ये कहा कि मेरी फ्लाइट है, मैंने जाना है, मुझे पहले बुलवाया। उनको पहले बुलवाया, कोई वोटिंग नहीं हुई, नेताओं के समर्थन में नारे लगाए, और वो बिल्कुल प्रस्ताव के बोल के गई, प्रस्ताव का अनुमोदन करके गई। उसके बाद 4:30 बजे तक स्मूथली मीटिंग चली है, कोई वोटिंग नहीं हुई। अपने अपने विचार रखना प्रजातंत्र की आजादी है, यहाँ तो मोदी और शाह के आगे कुछ नहीं कोई रख सकता, परंतु क्योंकि प्रजातंत्र है, मैंने भी अपने विचार रखे और साथियों ने रखे, जो भी बोलना चाहता था बोला, ऐसी कोई वोटिंग नहीं हुई। कांग्रेस सीएम को लेकर दिक्कत रहती है, सीएम कौन होगा शैलजा के, क्योंकि बाहर जब शैलजा अब्दुल से बात करी तो सीएम का ही बड़ा दिक्कत है कि वो हुड्डा सीएम नहीं है, तो सारे सीएम बनाती है प्रदेश की जनता।
और प्रदेश की जनता आज हुड्डा साहब की अगुवाई में कांग्रेस की सरकार बनाना चाहती है। सर शहर स्मेल हो रही है, वीआईपी एरिया है, वो क्या कहेंगे इसके बारे में? बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जिन सेक्टरों के अंदर लोग महंगे प्लाट लेते हैं अच्छी सुविधा के लिए, अच्छा पानी मिले, अच्छी सीवरेज सुविधा मिले, अच्छी सड़कें मिले, अच्छी बिजली मिले, परंतु उन सेक्टरों को कूड़ा घेरने का स्थान बना दिया। बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इनको वहां से उठाना चाहिए, कोई ना कोई साइड लेनी चाहिए। और मैं आपको आज बताता हूं कि इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है, इसलिए इनको जगह नहीं मिलती। जो कूड़ा डंपर उठाते हैं, जहां भी डंपिंग पॉइंट बनाया जाता है, कूड़े के साथ साथ मिट्टी डालनी होती है ताकि उसकी स्मेल ना आए। अगर 2 डंपर मिट्टी के कूड़े के डलते हैं तो 1 डंपर मिट्टी का भी डलना चाहिए। अगर ये कूड़े के साथ जो इनके उसमें है, जिनके ये पैसे लेते हैं, अगर वो मिट्टी डालते तो कहीं भी इनको डंपिंग पॉइंट मिल सकता, परंतु क्योंकि मिट्टी के पैसे खा जाते हैं इसलिए डंपिंग पॉइंट मिलता नहीं, हार जाते हैं। और मैं तो विधायक जी से कहूंगा, बहुत कॉलोनियां बाहर इलाके में हमने जगह ले लिए, कहीं ना कहीं वहीं गिरवा दो, शहर का उतारो।